बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। हमारे पास ये दिया गया है 2y² - 3y - 27 इज इक्वल टू y + 3 इंटू, यहाँ पे मिसिंग फैक्टर जो है हम फाइंड करके लिखेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम 2y² - 3y - 27 ये है। अगर आपके पास MCQs आता है उसको भी सॉल्व करें, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको सही तरीके से सॉल्व करें। उसके बाद आपको दो फैक्टर मिलेंगे, तो जो फैक्टर यहाँ मिस होगा वो हम लिख देंगे। ये मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से होगा। ये मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड ये है, इसको ज़रा क्लियर वे में समझें कि एक्सट्रीम वाली दो टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। -27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -54 आता है, और y² -2y² को -27 से मल्टीप्लाई करें तो -54y² आता है। अब y² के तो दो फैक्टर बनेंगे y और y, 54 के जो दो फैक्टर बनेंगे इस तरह के दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो -3y आए, मल्टीप्लाई करें तो -54y² आए। तो 54 के दो फैक्टर चेक करते हैं वो कौन से होंगे। 27, 3 वाला 9 टाइम, 3 वाला 3 टाइम, 3 वाला 1 टाइम। अच्छा, इसके फैक्टर में सारे पॉसिबल लिखता हूँ, फिर उनमें हम चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर दो फैक्टरों की आंसर नेगेटिव दे तो इसका मतलब ये होता है कि एक फैक्टर उसका प्लस है, दूसरा माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एक नेगेटिव बनाना पड़ेगा। एक फैक्टर का साइन प्लस रखना पड़ेगा, दूसरे फैक्टर का साइन माइनस रखना पड़ेगा, और उनका डिफरेंस हमारे पास क्या है, -3 होना चाहिए। तो 54 के दो फैक्टर सारे पॉसिबल दो फैक्टर लिखते हैं, 1 और 54, 2 और 27, 2 और ये 27, 2 3 × 6 और ये 9, 2 3 × 6, 6 3 × 18 और 3। अब ये पॉसिबल ऑल फैक्टर आ गए, दो फैक्टर 54 के आ गए। कौन कौन से? 1 और 54, 2 और 27, 6 और 9, 18 और 3। अब हमने डिफरेंस देखना है, इन दो के दरमियान डिफरेंस 54 का है, यहाँ पे 25 का है, यहाँ हमारे पास 3 है, तो 9 और 6 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट करेंगे। ये मिड टर्म ब्रेक करने का वाहिद तरीका है, और इसी वे से ही किया जाता है। यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, इधर 6 लिख देता हूँ। तो डिफरेंस में -3 आए, इसका मतलब है बड़े का साइन नेगेटिव और छोटे का साइन पॉजिटिव हो। तो जब हम ऐड करेंगे तो -3y आएगा, मिड वाली टर्म मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 6 9 × 54, y मल्टीप्लाइड बाई y² बनता है। तो हम इधर पुट कर देंगे 2y², -3y की जगह पे इन दोनों को प्लेस करेंगे। -9y + 6y -27। लाजमी नहीं है कि पहले -9y लिखें, +6y पहले लिख दें, -9y बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहले दो में से मैक्सिमम कॉमन y आता है, 2y - 9। इन दो में से मैक्सिमम कॉमन 3 आता है, 2y - 9। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2y - 9 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर ये बच जाएगा y + 3। यहाँ पे y + 3 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ, y + 3 × 2y - 9। अब y + 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ मिस है, 2y - 9 प्लेस हो गया। अब हम बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में ये लिखा है कि
5x² प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू डैश एंड x प्लस 3। इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 एक फैक्टर दिया है, दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर आना है वो पूछ रहा है। 5x² प्लस 12x माइनस 9 के फैक्टर बनाएंगे। 5x² प्लस 12x माइनस 9, इसको भी रफ पे ही करते हैं। माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5x² क्या बनेगा, माइनस 45x²। x² के तो दो फैक्टर बनेंगे, x और x। 45 के इधर इस तरह लिखने हैं कि ऐड करने से हमारे पास प्लस 12x है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 45x² है। उसी तरह एक पॉजिटिव होगा, एक माइनस होगा। तो 45 के पॉसिबल दो फैक्टर जो है वो हम चेक कर लेते हैं। 3 15 टाइम, 3 वाला 5 टाइम, 5 वाला 1 टाइम। तो 1 और 45, 3 और 15, 45 के दो फैक्टर ये बनेंगे, 3 और 15, 1 और 45। उसके बाद बनेंगे जी 9 और 5। तो इनके दरमियान डिफरेंस 3 और 15 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 का। इनके दरमियान डिफरेंस 45 और 1 के दरमियान 44 है और इनके दरमियान 4 है। तो हमें 12 चाहिए डिफरेंस, तो ये वाले दो फैक्टर 3 और 15 लेंगे। तो 15 और 3 कौन सा बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव साइन वाला, क्योंकि प्लस का आंसर देना है और माइनस ये है। ऐड करो तो क्या आएगा आंसर, मिड वाली टर्म, यानी 15 माइनस 3 12x आता है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45x² आता है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आपको एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। एक्सट्रीम वाली दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करें तो मिड वाला बने, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बने। यही वाहिद तरीका है, इसी को ही फॉलो करना है। 5x² प्लस 12x माइनस 3x माइनस 9। अब बेशक माइनस 3x पहले लिखते हैं, प्लस 15x लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 5x, तो x प्लस 3। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 3। ये माइनस साइन लगाएं, अगर माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो ये भी प्लस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मीन्स के जब 3 बाहर लिखा जा रहा हो तो एक 3 से अंदर डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ 5x माइनस 3, ये 5x, ये माइनस और ये 3 आ जाएगा। ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन था, वो बाहर निकाल लिया। अंदर ये 5x, ये माइनस, ये 3 आ जाएगा। अब उसने, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, क्योंकि इस वे में लिखा गया था। x प्लस 3 जो है वो बाद में है और इस जगह पे क्या चीज़ आ रही है, 5x माइनस 3। तो यहाँ प्लेस कर देना है क्या चीज़, इस फैक्टर को यहाँ प्लेस कर देना है, 5x माइनस 3।